अभी मैं जस्ट आ रहा हूँ भैया ऑफिस से। आप लोगों से कुछ सच्चाई बतानी है आज, बहुत ज़रूरी है क्योंकि बताना। ओके, जय माता दी। अभी मेरा फेस देख के क्या लग रहा है आप लोगों को? मेरा फेस देख के लग रहा ना आप लोगों को कि मैं आ रहा हूँ कहीं से कुछ काम करके, मेहनत करके। तो मैं भी जस्ट ऑफिस से आ रहा हूँ एंड अभी समय लगभग 8:30 बज रहे हैं रात के, ठीक है, शाम के कह सकते हो आप इसको। मेहनत बहुत करी भैया, और उसके बाद समझ में नहीं आता। एक बार को मन करता नहीं आज ब्लॉग नहीं शूट करेंगे, आज कुछ भी शूट नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, पड़ जाएंगे, सो जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बट नहीं, ऐसा नहीं करना है, अपने को रेगुलर रहना है। तो मुझे सौरभ जोशी की एक बात याद आई भैया। वो बंदा एक बार कह रहा था जो लोग ऑफिस है, जैसे ऑफिस होता है तो उसमें लोग आराम कर लेते हैं ऑफिस एक टाइम के बाद, ऑफिस के बाद। और ब्लॉगिंग तो ऐसी चीज़ है जो 24 घंटे चलती रहती है। और सही बात है भैया, सो रहे होगे तब भी कुछ मन में ऐसा रहता है कि अरे इसको शूट कर लेते, अरे उसको शूट कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। घर में कोई फंक्शन है, सब लोग मौज काट रहे होते हैं, सब लोगों को मेहंदी लगाना होता है और बाकी ये करना होता है, वो करना, ये कपड़े वो कपड़े। हमरे जैसन इंसान का भाई सब ये भी शूट कर ली, एक बार वो शूट कर ली, एक बार वो शूट कर ली। अरे ये बेस्ट मोमेंट है भैया, इसको दिखा देना है। मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं। फ़ैन नहीं चलाया हूँ, नहीं तो आवाज़ जाएगी ज़्यादा, थोड़ा गर्मी झेल लेता हूँ। तो मैं भैया ऐसे सौरभ भाई देखो, मतलब आप खुद सोचो कि मैं नौकरी भी कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, दोनों कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बड़ा टफ हो जा रहा है मामला। खैर ये सब बात बता रहा था आपको एक बार कंसोल करने के लिए कि मैं थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ। तो खैर भैया अभी जस्ट मैं आया हूँ और अब मैं बिना पंखे के नहीं रह सकता हूँ भाई। इस रूम में आता हूँ तो मुझे लगता है बड़ी सख्त ज़रूरत है यहाँ पर साफ़ सफाई की, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने की। पता नहीं क्या ये बेडशीट ये देख रहे हो, ये जो नीचे पड़ी है भाई साहब, इसको 300 रुपये में लिया था आई थिंक, इलाहाबाद में 2016 या उसके पहले लिया था। और 1100 रुपये में ये तखत लिया था, 1100 रुपये में ये तखत लिया था इलाहाबाद में ही, ठीक है। ये भी साथ में चला आ रहा है, ठीक। ये चेयर लिया था उस समय मेरे ख्याल से 450 रुपये में ये चेयर थी, जो कि अभी भी मेरे साथ है, ठीक है, अभी भी ये चल रही है। बस इसको लाने का कोई पर्पज़ नहीं था, बस ये था कि सामान इधर उधर जा रहा था तो लदवा दिया था। ये सारी चीज़ें हैं भाई साहब, मेरे हिम्मत दो, मुझे ये सब सही करूँ, नहीं तो मैं कर नहीं पाऊँगा। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दें, कल है शनिवार, ठीक है, आप जब ब्लॉग देख रहे होगे उस दिन शनिवार है और मुझे जाना है घर भैया। राती में पहुँचे लगभग सोचा हूँ थोड़ा जल्दी जाने को आज कल। भाई साहब ये बता रहा हूँ, मेरे ऑफिस वाले भी सोच रहे होंगे कि मैं जैसे तैसे चला जा रहा हूँ। मेरे नाखून नहीं कटे भाई, नाखून बड़े बड़े हो गए, मुझे नेल कटर नहीं मिल रही है। सब सामान कहाँ है पता ही नहीं चल पा रहा है, इग्नोरेंस में सारी चीज़ें चल रही हैं। कपड़े गंदे पड़े हैं, सब कुछ गंदा पड़ा है, सफाई हो नहीं पा रही है ढंग से। ऐसा इसलिए भी नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग दबाव बनाना शुरू कर दो कमेंट करके कि भैया भाभी को बुलाओ, भाभी को बुलाओ, और मेरे परिवार वाले वो कमेंट देखें, पढ़ें, समझें चीज़ों को, मेरा दुख दर्द पीड़ा। ऐसा नहीं है, आप लोग लिख भी सकते हैं। होप सो अगर लोग देखेंगे ब्लॉग घर वाले तो समझेंगे कि हाँ यहाँ फैमिली की ज़रूरत कितनी ज़्यादा है। लेकिन यार पता है, जब मैं ये सोचता हूँ, मम्मी लोगों की हंसी देखता हूँ, अम्मा की हंसी देखता हूँ, पापा की हंसी देखता हूँ, लोगों की इंगेजमेंट देखता हूँ कि कितना लोग एक दूसरे से इंगेज कर रहे हैं, कितना खुश है एक बच्ची की वजह से, ठीक है। तो ये सोचता हूँ यार चलो तुम अकेले ही रह लो पिंकल, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अकेले रह लो, वो लोग बहुत खुश हैं। मैं तो चलो ठीक है हर शनिवार को चला जाऊँगा। एक बार बच्ची यहाँ आ गई ना तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी घर जाने में, तो वो लोग तो दिक्कत में आ जाएंगे। तो अभी खैर इसलिए मैं सोच नहीं पाता हूँ। चलो तुम जैसे तैसे कर लो अपना, बच्ची को वहाँ रहने दो, लोग खुश हैं। फ़िलहाल अभी आगे बताऊँगा आपको कि पारुल को किस दिन लखनऊ आना है, ये मैं बताता हूँ। पहले थोड़ा सा चेंज करता हूँ। भैया एक चीज़ समझ में नहीं आती कि हम बच्ची को, अपने सानू बच्ची को इतना महंगा फ़ोन हम क्यों दिलाएं। मतलब आप लोग खुद सोच कर देखो कि क्या कोई मतलब निकल रहा है उस चीज़ का। आई डोंट थिंक। फ़िलहाल बताऊँ आपको, देखो इतना बचा है भाई, देख रहे हो। मैं सोच रहा हूँ कि इसमें से कम 2 पीस तो बचा के हम पारुल के लिए ले जाएंगे, क्योंकि उनकी मम्मी ने बनाया था तो उनको एक आध पीस तो मिलना ही चाहिए। कल घर जाना है, ठीक है। और ये भी भाई साहब बढ़िया चीज़ होती है। तो ये जब से आया भैया इसको हम डिब्बे में रखना मतलब भूल ही गए एक तरीके से, यहीं पर रखा है। और क्या टेस्ट होता है इसका, बहुत मस्त बनाती हैं। इसको भी घर ले जाना है, यहाँ भी यहाँ कैसे ख़त्म होगा।
एक और लूँगा, एक और। आज भाई साहब पहले दिन मतलब बुज़ुर्गों की एक कहावत में मतलब एकदम से खुद को व्यवहारिक रूप से समझ पा रहा हूँ। कबो कबो कही जाता ना, गोड़वा भारात बा, मतलब समझ रहे हो आप लोग, गोड़वा भारात बा मतलब का बा। पता नहीं कैसे हम भाई साहब सोच रहे हैं खाना बाहर जाएं खाने के लिए, लेकिन हमको लग रहा है स्कूटी चलाना मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि गोड़वा हमारा भारात बा, दिमागो भारात बा हमारा। तो अभी फ़िलहाल हमने खाना ऑर्डर कर दिया भैया। आओ खाना पहले लेकर आते हैं। खाना नीचे आ भी गया होगा। ये देखो, कई लोग कह रहे थे ना कि एंट्रेंस क्या है भैया, एक बहुत कमेंट आ रहा था। तो एंट्रेंस हमारा ये है, मतलब ये मेरा गेट है एंड ये बालकनी इधर सामने दिख रही है आपको, ये वाला है, ठीक है। सो चलो आओ। अरे बाहर की लाइट नहीं आना है, आओ। ये देखो अपनी गड्डी खड़ी है, गड्डी। राधे 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 राधे। ये देखो खाना कहाँ से आया है, यह है करी कॉर्नर से, और एड्रेस ये नीचे लिखा है। पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनका खाना इतना ज़बरदस्त लगा उस दिन हम खाना खाएं। सो भैया फ्री में हमने सोचा इसका प्रमोशन कर लें। वैसे तो आपके भाई को इसके लिए थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं भैया, इसको लपेटते हैं, क्योंकि आपका भाई इस समय खाए बिना मतलब क्या ही बताएं, हमारे घर वाले नहीं समझ रहे हैं सारी चीज़ों को। मैं मजाक कर रहा हूँ यार, ये सब मत सोच लेना भाई। बस सानू आ जाएगी, बहुत लोग पूछ रहे हैं सानू कब आएगी। सानू का बस एग्ज़ाम होने वाला है, हन्न से आएंगी सानू, मतलब जून के फर्स्ट वीक में, जहाँ तक पूरी उम्मीद है जून के फर्स्ट वीक में आ जाएंगी। उसके बाद फिर से मार धाड़ शुरू हो जाएगा, उसके बाद फिर से अपना यहाँ एकदम कचरबम मचेगा, पूरी सोसाइटी जान गई कि वही भाई बहन यहाँ रहते हैं, सब होगा भाई, परेशान मत हो आप लोग। और जब हमारी बिटिया आ जाएगी छुटकी, तब तक सोचो बोलने लायक हो जाएगी, घूमेगी यहाँ बढ़िया एकदम से। मतलब ऐसे होता है ना बच्चे, जब आओ जैसे घर में अंदर आओ दौड़ के आते हैं पास में, वो वाला सीन हमको भैया क्रिएट करना है बहुत जल्द। खाने में भाई साहब पहले तो बता दें, सारी चीज़ें देख ही रहोगे, सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये पनीर मटेरियल है, नॉर्मल सब्जी है। ये खीर आती है इनके यहाँ से, खीर। वैसे तो ये 4 ही चम्मच होती है, लेकिन टेस्ट होता है इसका ज़बरदस्त होता है। रोटियाँ इनकी बहुत प्यारी होती हैं, हमने खा रखा है, ठीक है। सो चलो भैया पहले खाना ख़त्म करते हैं, जय हो। सो भैया खाना पीना हो गया है, और अभी हम थोड़ा सा आए हैं बालकनी में अपने। ये दूसरी वाली बालकनी है, आपको पता ही होगा कि ये, और इधर से पहचान जाएंगे आप लोग। आज मैं सोच रहा था छत पे जाने के लिए, इस टाइम रात हुई है, वैसे फ़िलहाल वहाँ पे लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, ये देख रहे हो। आओ आओ। और ये देखो भैया नज़ारे देखो, है देख रहे हो। सो भैया यहाँ पे अगर हम एक लाइट लगवा दें यहाँ पे रात में, रात के लिए, तो यहाँ पे बढ़िया हो जाएगा यार। यहाँ शाम को आप रात में आके बैठ सकते हो, थोड़ा इतना गंदा वंदा नहीं है। दिन में जिन्होंने वीडियो देखा है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बस थोड़ी साफ़ सफाई यहाँ पे होनी है। मेरा ये थोड़ा सा काम बचा रह गया है भैया, आप जल्द से जल्द यहाँ एक लाइट लगवानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ आओ देखो बढ़िया लग रहा है इस टाइम। वैसे फ़िलहाल हम नीचे जा सकते हैं चलने के लिए, खाना वाना खा लिए हूँ, अभी मैं चल भी रहा हूँ, जा रहा हूँ खाने के लिए, मतलब खाने के बाद मैं थोड़ा देर चलूँगा। तो नीचे पूरी व्यवस्था है अपनी, कोई समस्या नहीं, बट यहाँ पे लाइट एक लगवानी पड़ेगी। सो खैर चलो अभी चलते हैं नीचे। मतलब अगर आप यहाँ रह रहे हो, अगर इसको यहाँ पे रहने वाले लोगों ने पहले से थोड़ी मेहनत करी होती। अच्छा यहाँ पे भी देखो एक लाइट लग सकती है, और ये देखो जब बना रहा होगा कितना प्यारा बना रहा होगा ना, ये देखो कितना बढ़िया। मतलब ये वेंटिलेशन के लिए बना है कि हवा अच्छे से आए जाए, बट लोग केयर नहीं करते इन सब चीज़ों। ये रहा भैया अपना पिटबुल, अभी तो चलने की स्टाइल देखो इसको, आ जाए बस, आ जाओ आ जाओ आओ। ये अरे यार नहीं दिखा, क्या हाल चाल है। नहीं बेटा अभी देखो तुमसे दोस्ती नहीं हुई, इसलिए थोड़ा दूर रहेंगे, हाँ थोड़ी दूरी अभी ज़रूरी। पहले तुम मुझे जान जाओ, मैं तुम्हें। अभी देखो अभी तक भैया मैं इस मंदिर नहीं आया हूँ। यहाँ पर एक चीज़ अच्छी दिखा रहा हूँ आपको, देखो मंदिर तो है ही इतनी प्यारी, और यहाँ पर देखो बेल का पेड़ है, ये इतना मोटा बेल का पेड़ भाई साहब, जितना मन करे बेल पत्र चढ़ाओ ना, मस्त है। आओ चलो। एक चीज़ आपको बताएं कि मतलब सरकारी कॉलोनी में रहने का एक फ़ायदा ये होता है भैया, मतलब हमारी विभागीय कॉलोनी, यहाँ लाइट नहीं जाती है,
नेवर, मतलब एकदम समझ लो हमने नहीं देखा अभी आज तक। वैसे क्योंकि होता क्या है कि वो आस ही पास में कहीं ना कहीं सब स्टेशन होते हैं जो उपकेंद्र होते हैं, तो कोई फॉल्ट ऐसे दूरी की वजह से हो नहीं सकती है। अगर उपकेंद्र में फॉल्ट आता है तो ही पॉसिबल, अदरवाइज़ नहीं पॉसिबल है। और ये मैं चलते चलते आ गया भैया रोड पे। अब यहाँ से देखो, अभी देखो आप गांव में थे, अचानक से आप शहर में आ गए। ये देखो, इसको कहते हैं भैया शहर में देहात, मतलब अचानक से ही शहर में, अचानक से ही देहात में। आप भैया इस जगह को देखो, देख रहे हो, ये है बरगद का पेड़, बरगद, और इसकी छांव में ऑफिसेज़ हैं। एंड यहाँ सोचो कितना प्यारा छांव रहता होगा। देखो, देख के कितना बढ़िया लग रहा है, ये पूरा परिसर ही देखो ना, बढ़िया लग रहा है। तो भैया फ़िलहाल पैदल घूम घाम के आ गए अपने रूम पे, और अभी सोने की तैयारी करते हैं। उसके पहले एक चीज़ आप सभी को बताते हैं कि पारुल और बच्ची कब आ रही हैं, सानू कब आ रही हैं। दो चीज़ हम आपको बताते हैं। पहले तो सानू का देखो एग्ज़ाम TGT वाला हो जाए, उसके बाद वो तुरंत चली आएंगी, ठीक है। तो होप सो अभी जो एक्सपेक्टेड है चीज़ें, तो वो चीज़ें हैं 3-4 को हैं, ठीक है, जून में। तो उसके बाद हो मतलब वो आ ही जाएंगी, कोई ऐसा वजह नहीं रुकने का। तो सानू तो जून के फर्स्ट वीक में आ जाएंगी। पारुल का देखो अपने यहाँ अगर पता हो तो अवध में जोन होते भैया, बनता बनाते हैं, ठीक है। एक पीछे लॉजिक तो हमका ना पता हुआ फिलहाल, कब वो प्रयासों ना कहीं जाने का। लेकिन सबसे पहले क्या होता है कि वो अपने माँ के घर जाती हैं, मायके। तो उनके जो बनता बनाबा वो बनाबा दूसरे वीक में, जून के दूसरे वीक में बनाबा, ठीक है। तो वह जाइए सबसे पहले भैया, वो जाएंगे अपने मम्मी के पास, मतलब मायके, लखनऊ में ही, बट अपने मायके। एंड देन उसके बाद वो वहाँ से मायके से डायरेक्ट यहाँ पर आएंगी, ठीक है, इस घर में, या फिर वहाँ से सीधे गांव जाएंगी, फिर एक बार ससुराल में, एंड देन यहाँ आएंगी। इन दोनों में थोड़ा सा है, लेकिन ये चीज़ है कि मुझे जहाँ तक उम्मीद है जून में पारुल भी आ जाएंगी। जून या जुलाई बहुत ज़्यादा हो सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो बच्ची भी अपनी आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें भैया, उसके बाद देखना मज़ा कितना आएगा। और लिटिल मंडे को हमारे साथ वापस आ जाएंगे, ये तय हैं। तो इसके बाद भैया फिर अपना ये घर जो है ये भर जाएगा एकदम से, और उसके बाद हम लोग डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे इस घर का। हर चीज़ मतलब ईश्वर ने चाहा तो बहुत सुंदर बनाएंगे इस घर को, पक्का। और देखो यार, एक चीज़ ये हुआ कि अभी तक भैया AC हमारी नहीं चली है। रीज़न बस वही है कि यहाँ पे एक स्विच होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो मतलब वायर आया है एक्चुअली ये थोड़ा सा हल्का वायर है, तो यहाँ से अगर हम इसको मतलब कि सप्लाई देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से अभी काम नहीं हो पा रहा। वैसे यहाँ पर मौसम ठंडा रहता है, इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती है। कूलर अपना ज़बरदस्त तरीके से ठंडवा देता है एकदम से। तो अभी जब तक हम अकेले हैं तब तक चल जा रहा है, लेकिन ये है कि लिटिल के आते इसको सही कराएंगे, क्योंकि फिर कूलर उस रूम में ले जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं भैया। एंड ठीक है, फिर अब मिलते हैं कल एक फिर से नए ब्लॉग में। और कल तो भाई घर पे होंगे बिटिया के साथ मस्त एकदम से। तो मिलेंगे आप लोगों से फिर। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि अपना रिदम ना टूटे, ब्लॉग्स डेली आएँ, चाहे परिवार हो या ना हो, मैं अकेले भी अपने आप को प्रेजेंट कर सकूँ, ठीक है। थोड़ा सा फेस वैल्यू बन जाएगी तो आप लोगों को मेरा अकेला ब्लॉग भी अच्छा लगेगा, ठीक है। सो मिलते हैं कल आप लोगों से फिर से। सभी को थैंक यू। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अच्छे और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो चलो ठीक है, बाय।